आशुतोष कर्नाटक जी, उदय कोटक साहब सीआईआई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि हालात आने वाले वक्त में खराब हो सकते हैं। क्या उनकी बात से आप सहमत हैं? करीब करीब हाँ। कैसे? करीब करीब हाँ, क्योंकि देखिए ये जो लड़ाई है सिंड्रोम है अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी का है। सरकार ने ये इंश्योर किया कि गैस और ऑयल अवेलेबल हो, बट एट व्हाट प्राइस। जहाँ तक अभी आज का मेन मुद्दा सीएनजी के ऊपर था, मैं सीएनजी के ऊपर को रिसर्च करके आया हूँ। तो जो गैस है, जो घर की जो सीजीडी कंपनी आईजीएल की गैस है, उसके 3 सोर्स है। एक है एपीएम गैस। एपीएम गैस मतलब जिसको सरकार के खदानों से जो गैस आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म, वो 22% गैस उनको वहाँ से मिलती है। न्यू वेल गैस, जो नए तेल के कुएँ खोदे जाते हैं, उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, उससे भी करीब करीब 22 मिलती है। और एलएनजी जो इंपोर्ट होती है, उससे करीब 56% मिलती है। यानी कि अगर आपकी एलएनजी की प्राइस बढ़ेगी तो आपकी सीएनजी और जो पीएनजी की प्राइस है वो भी बढ़ेंगी जी। अच्छा, रास लफान जहाँ से आपकी मेजर गैस सप्लाई आती थी, वहाँ से 17% गैस आनी कम हो गई और वो अगले 5 साल तक नहीं आएगी, क्योंकि उनका प्लांट बिल्कुल खराब हो गया। एक्सचेंजर कतार में तो वहाँ उनके एक्सचेंजर खराब हो गए। उनका बहुत कष्ट वाला विषय चल रहा है उनके यहाँ। सो दैट गैस जो इम्पोर्टेड गैस है, अभी जैसे हर्षवर्धन जी ने बताया कि भाई आपने 27 कंट्री के बजाय 40 कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब वो 40 कंट्री दे आर नॉट नियरर। अभी जैसे कल पीएम हमारे यूएई गए थे, अगर यूएई से हमको गैस वही कॉस्ट में मिलती है देन इट विल बी बेटर, तो हमारी गैस की स्थिति सुधरेगी। ठीक है। अब मैं प्राइसिंग स्ट्रक्चर के ऊपर आता हूँ। प्राइसिंग स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है कि एक आपका पाइपलाइन इनपुट कॉस्ट हो गई, फिर टैरिफ हो गया, कंप्रेशन कॉस्ट हो गया, ओएनएम एक्सपेंडिचर हो गया। मेजर इसमें है एक्साइज ड्यूटी, करीब 14% दिल्ली में अभी लगती है, और वैट दिल्ली में अलबत्ता 0 जरूर है, और बाकी मार्जिन होता है। तो यहाँ पर अगर यही एक सोल्यूशन जो मेरे समझ में आया अभी, वो है कि एक्साइज ड्यूटी टू बी रिड्यूस, जैसा कि डीजल में इन्होंने 0% किया और पेट्रोल में भी कोई 10 रुपये का कमी करी। ऐसे एक्साइज ड्यूटी में अगर ये कमी कर देंगे फिलहाल के लिए, तो यहाँ पर एक लाभ की स्थिति आ सकती है। ठीक है। जो कंज्यूमर है वो थोड़ा कंफर्ट स्थिति में आएगा। हाँ, जहाँ तक फ्यूचर की बात है, यस, ये पूरी इंपोर्ट गैस पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे इंपोर्ट गैस बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी प्राइस बढ़ेगी। अजय वंसल जी मेरे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स के। अजय वंसल जी, मुझे एक चीज बताइए कि एक पैनिक है, लोग फोन करके पूछते हैं कहीं पेट्रोल डीजल खत्म तो नहीं हो जाएगा, और जो मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे भी लोग पूछते होंगे, चर्चा करते होंगे, गैस तो नहीं खत्म हो जाएगा, पेट्रोल तो डीजल तो नहीं खत्म हो जाएगा। एक जो पैनिक है सर, और कितना बढ़ेगा सब लोग ये जानना चाहते हैं। बताइए क्या है इस सच्चाई इसकी? देखिए, ऐसा कि सभी लोगों को पता ही है कि हमारी कंपनी 1000 करोड़ रुपए जो है वो हर रोज़ का लॉस कर रही है। जो आज अंडर रिकवरी है वो 24 रुपये के करीब थी, जो घटकर अभी 3 रुपये का मार्जिन मिलने के बाद थोड़ा सा उनको राहत मिली है, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिली है। जहाँ तक अवेलेबिलिटी की सवाल है, अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ पर पेट्रोल डीजल के अंदर हमारी ऑयल कंपनी, जो 3 सरकारी ऑयल कंपनीज हैं, उनकी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे जितने डीलर्स हैं करीबन 1,04,000 पेट्रोल पंप देश भर में चल रहे हैं, जिसमें से कि करीबन 3 या 4,000 पंप प्राइवेट सेक्टर के थे, जिसमें कि नायरा और रिलायंस दो कंपनियां थी। नायरा का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, जो कि इन 3 का ऑयल कंपनीज की मार्केट को काफ़ी हद तक वो भी एक छोटे परसेंटेज में रखता है। नायरा ने अपनी जो पिछले दिन रिटेल है वो बहुत बुरी तरह से गिर दिया है। जो उसके रिटेल में जो उसके पंप्स थे जो वो दे रहे थे, वो उनकी सेल बहुत कम हुई है। और कम क्या हुई है, उन्होंने बंद कर दिया, डिस्करेज किया, उन्होंने अपनी सेल बंद किया। वो सारी सेल जो है हमारे पंपों पर आई है, और उसके कारण से जो ऑयल कंपनीज के जो हमारे अपनी सप्लाई थी उसको डिस्टर्ब किया गया है। हमारे पंपों पर ठीक से सप्लाई कभी कभी नहीं मिल पा रही है। लोगों के, जैसे आपने भी बात की, लोगों के फ़ोन आते हैं। मेरे ख्याल से हमें हर रोज़, मैं खुद एज ए प्रेसिडेंट 50 से 60 कॉल इस बात के आते हैं कि ऑयल कंपनीज़ की हमारे पंपों पर कहीं ना कहीं जब सेल चली जाती है, मान लीजिए कोई आदमी 100 लीटर बेच रहा था पहले पिछले 1 साल से हिस्टोरिकली, उसकी सेल 150 लीटर हो गई या 200 लीटर हो गई, तो कंपनी उसको जो है ठीक सिस्टम से दे रही है, तो वो ड्राई हो रहे हैं पंप। तो हर देश के हिस्से में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ सेल। और जहाँ तक एक बहुत अच्छी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जीएसटी की बात की गई और हमारे सुझाव क्या हो जाए, कैसे कम किया जाए,
तो हमारी एसोसिएशन की हमेशा एक डिमांड रही है वन नेशन वन रेट। जैसे ही आपका दाम बढ़ता है पेट्रोल पंप का, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या हमारी बाकी सरकार है वो परसेंटेज पे लेती है, उनका एडिशनल रेवेन्यू इकट्ठा हो जाता है। मान लीजिए 3 रुपया है और किसी ने 25% उसको लगाया हुआ है, तो उसको 3 रुपये का फायदा हो गया, जबकि उसने बजट में जो एलोकेशन या जो उसने इस सेक्टर से लेना था पैसा, वो तो उसका फ्रीज था कि उसको 20,000 करोड़ लेना है, 2 लाख करोड़ लेना, जो भी लेना है, आपके पास और थोड़ा विस्तार से बात उसके करेंगे। परसेंटेज बढ़ जाता है।